दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दिल और दिमाग को हिला देती। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की एक महिला की, जो पिछले 10 सालों से अपने पति से अलग रह रही थी। उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और वो अपने दो बच्चों के साथ दिल्ली में रह रही थी। लेकिन 10 साल बाद उसका पति उसके पास आया और उसके दोनों बच्चे बड़े हो गए थे। एक लड़की जो करीब 13-14 साल की थी और एक लड़का जो उससे बड़ा था। वो जाकर उस महिला यानी अपनी तलाकशुदा पत्नी से कहता है कि तुम मेरे बच्चे मुझे दे दो। मैं उनका पालन पोषण करूंगा, पढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा। वो महिला भी उसकी बातों में आ जाती है, क्योंकि वो महिला भी खुद से परेशान है। वो सोचती थी कि ठीक है, जब मेरा बेटा जाएगा तो उसको पति की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा और ये लोग अपनी बेटी की शादी कहीं और कर देंगे। नहीं तो किसी तरह जबरदस्ती दोनों बच्चों की शादी करा देंगे। उसका पति उसे यहाँ ले आता है और यहाँ आकर लड़की का एडमिशन चौथी क्लास में करवा देता है। यानी उसकी उम्र करीब 13-14 साल थी और उसका एडमिशन चौथी क्लास में करवा देते हैं और लड़के को पत्थर तोड़ने वाली फैक्ट्री में काम पर लगा देते हैं। और उसके बाद दोस्तों, ये लड़की उस घर में खाना वगैरह बनाने का काम शुरू कर देती है, लेकिन ग्रुप में बाकी लोगों में एक दादाजी यानी एक बाबा थे जो 60 साल के थे। उनके पिता 40 साल के थे। उनके एक चाचा थे जो 35 साल के थे, एक चाची और एक दादी। यह पूरा परिवार उनके घर में था और वह दोस्त उस परिवार में आता है और अपनी ही बेटी से बकवास बातें करना शुरू कर देता है। इससे पहले कि उसकी बेटी कुछ समझ पाए, वो दोस्त उसे पकड़ लेता है और फिर वो उसे ले जाता है। वो उसके हाथ पैर रस्सियों से बांध देता है और उसके बाद उसके मन में जो आता है वो करता है। वो ये सब अपनी ही बेटी के साथ करता है। उसकी बेटी रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन दोस्तों, वो जो चाहता है करता है। अब उसके बाद वो सोचता है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे कहूं। तो वो ये बात अपनी दादी को बताती है कि दादी, पापा ने मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकतें की हैं। तो दादी कहती है कि तू दिल्ली से ये सब करने आया है, तू वहां ये सब कर रहा था और अब यहाँ आ गया है तो बदनामी हो गई। दोस्तों, उल्टा वो लड़की को डांटने लगती है। उसके बाद लड़की और ज्यादा निराश हो जाती है और सोचती है कि अब ये बात मैं किससे कहूं। उसके बाद दोस्तों, फिर वो अपने बाबा यानी कि अपने दादाजी के पास जाती है और उनको बताती है कि वो खेतों में काम कर रहा था और क्योंकि वो भी बहुत गरीब था तो सभी लोग बकरियां वगैरह रखते थे। तो उसके दादाजी और चाचा दोनों बकरियां चराया करते थे और उसके पिताजी किसान थे। तो वो खाना लेकर अपने पिता के पास जाती थी और फिर जो भी मौका देखकर उनको बताती है कि बाबा, ये बात है, पिताजी ने मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकतें की है। जब मैंने ये बात दादी जी को बताई तो वो मुझे डांटने लगी। अब दोस्तों, बाबा भी ऐसे ही इंसान थे। उनके दिल की भावनाएं जाग गई थीं। उल्टा दिल की इच्छा, मन का पाप, उनके अंदर का शैतान जो सालों से सोया हुआ था वो सामने आ जाता है। वो उस लड़की की बेबसी और लाचारी देखकर जाग जाता है। दोस्तों, वो भी उसके साथ वही करता है जो उसके बेटे ने किया था। उस 60 साल के बूढ़े आदमी ने ये लड़की उसका विरोध नहीं कर पाती है और उसके बाद वो कहता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी जान चली जाएगी और अगर तुम उससे बचकर भागी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब दोस्तों, ये सुनने के बाद लड़की बहुत डर जाती है और फिर वो सोचती है कि अब मैं कहाँ जाऊं। और तभी उसकी मौसी उसे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब से वो दिल्ली से आई थी तब से उसका भाई आया हुआ था। वो सोचती थी कि ये लोग आए हैं, इनको इनका हिस्सा मिल जाएगा। इसीलिए वो उसे पसंद नहीं करती थी। इसीलिए वो अपनी मौसी से कुछ नहीं कहती थी। फिर वो सोचती है कि चलो, मैं ये बात चाचा से कह देती हूँ। फिर वो अपने चाचा से कहती है, पिताजी, वो लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। दोस्तों, उनको जब भी मौका मिलता
वो उसके साथ जो चाहे करते थे। अब दोस्तों, ऐसा ही मेरे चाचा के साथ होता है। मुझे कहने में शर्म आती है और हैरानी होती है कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं। दोस्तों, वो भी उस लड़की और अपनी भतीजी के साथ ऐसा ही करते हैं और धमकी भी देते हैं कि अगर तुम उन दोनों से बचकर निकल गई तो किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब दोस्त और लोग उसे एक तरह से घर में कैद करके रखते हैं, रोने लगते हैं और उसे बाहर किसी से मिलने नहीं देते। उन्हें डर लगता है कि अगर वो बाहर गई तो कहीं ये बात किसी को बता न दे। इसीलिए वो उसे स्कूल भी नहीं जाने देते। लड़की चुपचाप उसी घर में रहने लगती है। 1 साल बीत जाता है और इन 1 सालों में जब भी उन लोगों का मन करता, वो उसके साथ जो चाहे करते थे। लड़की परेशान हो गई। वो कहाँ जाए? उसकी माँ की हालत भी दिल्ली में खराब थी। उसका एक भाई था, वो भी कहीं काम करता था। अब वो किसको बताए? 1 साल के बाद उसे पता चलता है कि शायद वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसके बाद वो ये बात अपनी मौसी को बताती है और रोते हुए कहती है कि मौसी, ये मेरे साथ इस घर में हो रहा है और मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ। अब जब मौसी ये सुनती है तो दोस्तों, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन फिर वो जो भी कहती है, वो लड़की से कहती है कि ये सुनने के बाद तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो मौसी कहती है, कोई बात नहीं, दवाई ले लो और इस बात को यहीं दबा दो। दोस्तों, ये थी उस महिला की एक बेटी के प्रति भावनाएं। अब दोस्तों, उसके बाद क्या उसकी मौसी ने ये बात घर के उन मर्दों को बताई जो उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे? उसके दादा, उसके चाचा, उसके पिता। तो उन सब ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी और वो लोग प्लान बनाने लगे कि अगर ये ऐसे ही रहेगी तो किसी और को बता देगी, क्योंकि उसने सबको बता ही दिया है। वो किसी और को बता देगी। अगर किसी बाहर वाले को बता देगी तो बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाएगा, सबको जेल जाना पड़ेगा। और इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि किसी तरह वो उसे रास्ते से हटा देंगे। वो लोग उसे हटाने की प्लानिंग कर रहे थे और 2-4 दिन तो बीत जाते हैं। लेकिन एक रात उसे इसकी भनक लग जाती है और उसके बाद जब सब सो जाते हैं तो वह चुपके से घर से निकल जाता है। उसकी मौसी का गांव, जो उसके गांव से कुछ किलोमीटर दूर है, वह पैदल अपनी मौसी के घर पहुंचती है और फिर वह उनसे गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसा लगता है कि मौसी को लगता है कि वह इसलिए रो रही है क्योंकि उसकी माँ का 1.5 महीने पहले निधन हो गया था। अब दोस्तों, उसकी माँ दिल्ली में रहती थी और बीमारियों से जूझते हुए 1.5 महीने पहले उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस वाले उसके पति को सूचित करते हैं कि वे आकर उनकी लाश को वहां से ले जाएं, लेकिन दोस्तों, ये लोग वहां नहीं जाते हैं और पुलिस लाश को लावारिस समझकर उसका अंतिम संस्कार कर देती है। अब उसकी मौसी को लगता है कि शायद ये उसकी माँ की लाश है। वह दुख में रो रही होती है, लेकिन फिर वह रोते हुए अपनी कहानी बताती है और उसके बाद दोस्तों, उसकी मौसी का गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि जो लोग उसके साथ ऐसा कर रहे थे, वे उसकी माँ के साथ भी ऐसा ही कर रहे थे। ये बात जो उसने अपनी बहन को बताई थी कि मेरे साथ ऐसा होता है, उसने ये बात सभी रिश्तेदारों को बताई थी और मदद मांगी थी ताकि इस बारे में कुछ किया जा सके। लेकिन दोस्तों, कोई कुछ नहीं करता और आखिर में वो महिला दिल्ली जाती है और जब अपनी भतीजी के बारे में ये सुनती है तो उसका पारा चढ़ जाता है। और अब दोस्तों, उसकी मौसी उस लड़की को बिधुना थाने ले जाती है। वहां जो पूरी कहानी है वो बताती है कि जो उसकी माँ के साथ हो रहा था, वही इस बेटी के साथ भी हो रहा है। वो इसे बहला फुसला कर लाए थे ये सोचकर कि इसका अच्छे से पालन पोषण करेंगे, लेकिन इसके साथ कुछ हो गया है और ये 2 महीने की गर्भवती है। दोस्तों, उसके बाद उसका मेडिकल टेस्ट होता है, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड है, तो उसमें पुष्टि होती है कि वो गर्भवती है। उसके बाद दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें भी यही बात निकलती है।
उसके बाद आलोक मिश्रा जी एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे और उनको इस केस की जिम्मेदारी दी गई। दोस्तों, उन्होंने टीमें बनाई और उसके बाद उसके दादा, पिता और चाचा को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, इंसान इतना गिर चुका है, इंसानियत इतनी खत्म हो चुकी है दोस्तों, जो कुछ हुआ है उसकी कोई गिनती नहीं। बस उसके बारे में सोचकर ही मेरा दिल कांप उठता है। उस लड़की की क्या गति रही होगी। वो तो ये सोचकर आई थी कि चलो मेरे अपने लोग हैं, वहां पर उनकी देख रेख में मेरी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन दोस्तों, वही लोग उसकी जिंदगी नर्क बना देते हैं। लेकिन अभी वो तीनों जेल में हैं। दोस्तों, ये सारी खबरें मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं, जो मैंने आपको बताई हैं। इस वीडियो को बनाने का, इस कहानी को बताने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं तो बस आप लोगों को जागरूक करना चाहता था।